दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवरा। ये आपके इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले छोटा सा बकवास मैं कर लूँ कि मैं आपके इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। तो दोस्तों अगर अब तक आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो सिंपली एक ऊपर में आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोस को देख ले। और हाँ, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा ये आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इन दोनों चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर है फेमिनिज़म के ऊपर। जैसे हमें कहा जाता है ना, हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि वुमेंस को इक्वल राइट नहीं मिलते और शायद अब भी ऐसा ही है कुछ कुछ इलाकों में। तो ये चैप्टर बिल्कुल उसके ऊपर है, जिसे आप कह सकते हो जेंडर इनइक्वालिटी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द गिटार प्लेयर, उसके बाद स्वयंवरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द गिटार प्लेयर को। तो इस कहानी में एक लड़की है जो कि अभी अपने घर में बैठकर गिटार बजा रही है। और दोस्तों यहाँ से यानी कि इस लड़की के घर के पास से एक लड़का गुजरता है और ये इस लड़की के गिटार की आवाज़ को सुनता है और इस लड़के को इस लड़की से प्यार हो जाता है। और किसी तरह अब इन दोनों में बातें होती है तो ये लड़का बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये लड़की पूछती है कि इज़ इट मी हुम यू लव और माई म्यूज़िक। मतलब लड़की लड़के से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे म्यूज़िक से, यानी कि तुम्हें प्यार कैसे हुआ, तुम्हें मेरी आवाज़ से प्यार हुआ या मुझसे। तो ये लड़का बहुत सोचता है और कहता है आई डोंट नो। और ये लड़का पूछता है कि इसका आंसर क्या है, तुम मुझे बता दो। इसका आंसर जो लड़की ने इस लड़के से पूछा कि डैड यू लव मी और माई म्यूज़िक, तो इसी का आंसर ये लड़का इस लड़की से पूछता है, लेकिन ये लड़की नहीं बताती और दोस्तों ये लड़का यहाँ से चला गया। तो अब ये लड़की फिर से गिटार बजाती है और फिर से यहाँ से एक लड़का, दूसरा लड़का, वो लड़का नहीं दूसरा लड़का यहाँ से गुजरता है और उसे भी इस लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब किसी तरह इन दोनों में बातें होती है और ये लड़का कहता है इस लड़की से मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो ये लड़की बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे करती है। ये लड़की कहती है कि इज़ इट मी हुम यू लव और माई गिटार। पहले में इसने कहा था इज़ इट मी हुम यू लव और म्यूज़िक, लेकिन इस लड़के को इसने कुछ अलग कहा, इज़ इट मी हुम यू लव और माई गिटार। तो पहले में था म्यूज़िक, यहाँ पर है गिटार, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोस्तों दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये लड़का भी बहुत सोचता है और फिर लास्ट में कहता है मुझे नहीं पता। तो बिल्कुल उस लड़के की तरह ये लड़का भी अब इस लड़की से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये लड़की इसे भी आंसर नहीं बताती। तो दोस्तों ये लड़का भी यहाँ से चला गया। तो ये दोनों लड़का अभी अपने घर में है और अभी रात का वक्त है और ये दोनों सोचता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों अब अगले दिन सुबह में ये दोनों लड़का जाता है उस लड़की के पास। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों लड़का जो यहाँ पर आया है ये दोनों स्पीचेस रेडी करके आया है खुद का, यानी कि अपना अपना स्पीचेस इन दोनों ने रेडी कर लिया है और फिर यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जो पहला लड़का है ये इस लड़की से कहता है अगर तुम्हें म्यूज़िक नहीं आता तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। और दूसरा लड़का कहता है कि अगर तुम्हें गिटार बजाना नहीं आता तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरे म्यूज़िक से भी प्यार करते, तुम मेरा म्यूज़िक का केयर करते क्योंकि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ। सो अब ये दोनों बॉयज़ इस लड़की से पूछते हैं कि हमें राइट आंसर दो। तो ये लड़की कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, यानी कि तुम दोनों में से अगर कोई भी मुझसे प्यार करता तो वो मेरे से तो प्यार करता लेकिन मेरे सभी चीज़ों से प्यार करता, पैशन, आर्ट, टैलेंट। तो ये लड़का कहते हैं कि ये बात इम्पॉसिबल है और ये दोनों लड़का दुखी हो जाता है और यहाँ पर ये लड़की एक सैड सॉन्ग गाती है। तो इसके ऊपर मुझे बहुत कमेंट करने का मन कर रहा है इस लड़की के ऊपर, क्योंकि दोस्तों शायद ये फेमिनिज़म नहीं है, फेमिनिज़म कुछ और होता है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हालांकि ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर स्वयंवरा। तो ये कहानी एक छोटी सी लड़की की जो आगे जाकर बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों एक लड़की है, बहुत ही छोटी सी है और ये दोस्तों हमेशा विसल यानी कि सीटी बजाते रहती है। लेकिन इसका ये जो आदत है ना, इसके मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके मॉम डैड हमेशा इसे कहते हैं कि तुम सीटी बजाना छोड़ दो, विसल करना छोड़ दो, लेकिन ये लड़की नहीं छोड़ती और जैसे ही ये बड़े होती जा रही है ये सीटी बजाने में और भी एक्सपर्ट
होती जा रही है। मुझे नहीं पता कि ये कैसा एग्जाम्पल है, लेकिन दोस्तों अब स्टोरी में है तो हम पढ़ते रहते हैं। तो इस लड़की के जो पेरेंट्स है वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसकी माँ हमेशा इससे कहती है कि अरे तुम अगर ऐसे सीटी बजाते रहोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो अब लड़की के जो फादर है वो लड़की से कहते हैं कि मैं एक कंपटीशन रखूँगा और मैं बहुत सारे लड़कों को बुलाऊँगा और उनमें से कोई भी लड़का तुम्हें हरा देगा सीटी बजाने में। मीन्स अगर कोई भी लड़का इस लड़की से अच्छा सीटी बजाएगा तो इस लड़की के जो फादर है वो अपना आधा किंगडम उस लड़के को दे देंगे। और ये बात अब पूरे गांव में फैल जाती है। और दोस्तों कुछ समय बाद जितने भी महारथी है जो सीटी बजाने में बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं वो सभी आते हैं यहाँ पर, यानी कि इस लड़की के फादर के घर में। तो अब यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है। सभी लोग बहुत ही अच्छे से सीटी बजाते हैं, कोई कोई तो बहुत ही अच्छा बजाते हैं। लेकिन दोस्तों ये लड़की जो है, ये लड़की सबका बजा डालती है, मतलब कि ये सबसे अच्छा सीटी बजाती है। तो ये लड़की जीत चुकी है। तो राजा मीन्स ये जो प्रिंसेस थी ये जीत चुकी है और राजा यहाँ पर बहुत ही दुखी है। यानी कि लड़की जो है वो प्रिंसेस है और इसके फादर राजा है। ये मैंने शायद आपको शुरू में नहीं बताया तो अब मैंने बता दिया। तो यहाँ पर राजा बहुत ही दुखी है। तो ये लड़की कहती है कि घबराओ मत पापा और दुखी मत हो, मैं एक टेस्ट लूँगी और वो टेस्ट जो भी जीतेगा मैं उससे शादी करूँगी। तो ये सुनकर राजा थोड़ा खुश। तो ये लड़की अब टेस्ट लेती है और सभी लड़के से पूछती है कि क्या तुम लोग सब अग्री करते हो कि मैंने तुम सबको सीटी बजाने में हराया है एक बड़े मार्जिन से। तो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सभी डिसअग्री करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं हम बड़े मार्जिन से नहीं हारे। तो यहाँ पर एक लड़का है उन सब में से, वो कहता है हाँ मैं बड़े मार्जिन से हारा हूँ और मैं ये चीज़ अग्री करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रिंसेस इम्प्रेस हो जाती है और अपने फादर को कहती है देखो मैं ऐसा बंदा खोज रही थी जो हमेशा अपने आप को सिर्फ सुपीरियर नहीं माने, अगर वो कभी भी किसी से भी हारे, किसी लेडी से भी हारे तो वो एक्सेप्ट करे। तो इसलिए डैडी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि आप अगर किसी लेडी से हारते हो तो उसे एक्सेप्ट करो। यानी कि जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी दोनों में होना चाहिए, लड़के और लड़की के बीच इक्वालिटी होना चाहिए। तो बहुत अजीब व गरीब दोनों चैप्टर था दोस्तों, लेकिन जो था मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ।